बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत 4 बड़े इमामों को फॉलो करती है। इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल। आज मैं जिक्र करूंगा हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत इमाम शाफी, अल्लाह ने बचपन ही से आपको ये कमाल अता कर रखा था और इल्मी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन पर इतना फजल किया हुआ था कि अभी आपकी उम्र 13 साल की थी तो आपने फरमा दिया था कि मुझसे जो पूछना चाहो पूछो, और 15 साल की उम्र में बाकायदा तौर पर शरई और फिकी अलूम पर आपने फतवा देना शुरू कर दिया था। इब्तदाई दौर में आप किसी की शादी और दावत में शरीक नहीं होते थे और दुनिया से किनारा कश होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र में मशगूल रहा करते थे। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों के लिए कुछ नेक अमाल ऐसे भी होने चाहिए और लोगों को कुछ नेक अमाल ऐसे भी करने चाहिए जिन्हें दुनिया का कोई फर्द ना जाने, उसमें नाम ना हो, नमूद ना हो, नुमाइश ना हो और ऐलान ना हो। उन्होंने फरमाया कि कुछ मामलात ऐसे होने चाहिए, दे शुड बी जस्ट बिटवीन अल्लाह एंड हिम एंड दोज मैटर शुड नॉट डिस्क्लोज टू एनीवन। फरमाया कि जिंदगी में कम से कम कोई नेक अमल इस तरह का जरूर होना चाहिए कि किसी तीसरे हाथ को खबर ना हो और कोई और आंख उस अमल को होता ना देखे। और फिर फरमाया जो अमल लोगों के सामने जाहिर हो जाता है, अगरचे उसका सवाब मिल जाता है उस नेक अमल का, लेकिन आखिरत में उसका फायदा कम होता है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी नेक अमल जब आप करें कोई तीसरा बंदा उसको ना देखे और कोई आंख उस अमल को होता ना देखे।